हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्ड लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले दो लेक्चर हमने लिया है। एक में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन, दैट इज़ प्योर एंड इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। दूसरे में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड पार्ट 2। chemical properties of carbonyl compounds। कंटिन्यू करेंगे बच्चों। अब हमें देखना है रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विथ हाइड्रोजीन। देखो बच्चे, आप इसे भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कह सकते हो। तो आपके पास है व्हाट एल्डिहाइड, दैट इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। आप इसका रिएक्शन कराओ NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। ये जो आपके पास NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हाइड्राजीन। आप इन्हें कहते हो हाइड्राजीन। अच्छा, इसे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड हाइड्राजोन। तो आप प्रोडक्ट क्या बनाओगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक ऑक्सीजन यहाँ से या दो हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर एलिमिनेट कर दो, आपको मिल जाएगा RCH डबल बॉन्ड N NH2। इसे कहते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। तो रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड। यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चों? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का जब आप रिएक्शन कराते हो हाइड्रोजीन से तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? हाइड्राजोन। फिर आप कीटोन से भी रिएक्शन करा सकते हो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। अगेन यहाँ से आप क्या करो, वाटर निकाल दो, आपको मिलेगा डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। इसको भी क्या बोलोगे आप? हाइड्राजोन। ठीक है, ये भी स्लाइटली एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कैरिड आउट होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस रिएक्शन को भी क्या बोलते हो? एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। NH2 आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से देखिए ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, देन डिहाइड्रेशन होगा, तो आप एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हो। रिजल्ट मिलता है आपको हाइड्राजोन, चाहे आप एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओ या फिर आप कीटोन से। इस पे बेस्ड मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो सपोज करिए आपके पास है बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अगर आप इनका रिएक्शन कराते हो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर आप बेंजल्डिहाइड का हाइड्रोजीन से रिएक्शन करेंगे बच्चों एसिडिक मीडियम में, तो क्या आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ऑफ कोर्स यस, क्या मिलेगा बच्चे? देखिए N डबल बॉन्ड आपने क्या क्या हटा दिया, तो यहाँ पे कार्बन आएगा बच्चे, ये आपके पास है CH डबल बॉन्ड N और इस पे क्या जाएगा NH2, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? हाइड्राजोन। आप अगर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे आपके पास ये कंपाउंड है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोल्डिहाइड। अगर आप इसका रिएक्शन कराते हो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड। तो देखो ये एल्डिहाइड है, आप इसका इसे रिएक्शन करा दो,
ये एल्डिहाइड है, आप इनका इनसे रिएक्शन करा दो, ठीक है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बना। और ये जो कंपाउंड आपने बनाया है इसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजीन आपने देखा। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बच्चे हम लोग, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजीन, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्राजोन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फिनाइल हाइड्राजोन। तो देखो बच्चों, ये आपके पास है आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एल्डिहाइड। आप इसका ट्रीटमेंट करोगे फिनाइल हाइड्रोजीन से। फिनाइल हाइड्रोजीन इज नथिंग बट NH2NH, और यहाँ पे ये बेंजीन है। यहाँ भी आप स्लाइटली एसिडिक मीडियम लोगे आप, ठीक है। तो जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे प्योर कार्बन कंपाउंड का विथ फिनाइल हाइड्रोजीन से, तो आप देखिए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये से अटैक करेगा। तो आप यहाँ से क्या करो, वाटर निकाल दो जैसे निकालते थे आप। तो क्या मिलेगा बच्चों, RCH वो डबल बॉन्ड N। इसके बाद ये आपके पास NH है और इससे जुड़ा हुआ है फिनाइल ग्रुप। तो इस प्रोडक्ट को आप कहते हो फिनाइल हाइड्राजोन। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसे कहते हैं आप फिनाइल हाइड्राजोन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज फिनाइल हाइड्राजोन। ये आप एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों से ही कर सकते हो। जैसे आप कोई भी कीटोन ले लो, एनी कीटोन विथ NH2 सिंगल बॉन्ड NH इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम, आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज दिस, R डबल बॉन्ड N NH। This is called phenyl hydrazone. Phenyl hydrazone. ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको केमिकल टेस्ट भी कहते हो। क्या है, रिएक्शन विथ देखिए 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन विथ 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो लेट्स सी बच्चों, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन से अगर आप रिएक्शन कराते हो, तो मैंने कहा कि एक केमिकल टेस्ट है। वाई, लेट्स सी ये क्या है बच्चे बताइए। आप इसे एल्डिहाइड कहते हो, प्योर कार्बन कंपाउंड है। ये देखिए NH2 सिंगल बॉन्ड NH, इससे जुड़ा हुआ है फिनाइल, और इसके ऑर्थो एंड पैरा दैट इज 2 और 4 पोजिशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दीजिए। तो आप इसे क्या कहोगे, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, स्लाइटली एसिडिक मीडियम। अगेन देखो ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ से आपको वाटर निकालना होता है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज व्हाट, RCH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे NH, क्या आएगा बच्चे फिर फिनाइल। इस फिनाइल से जुड़ेगा क्या, NO2 कहाँ पे, 2,4 पोजीशन पे। तो इसे आप कहेंगे 2,4
डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन, ये कहलाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और फॉर योर कंफर्मेशन ये येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको मिलेगा, येलो ऑरेंज पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। दैट्स वाई आप इन्हें कह सकते हो केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट फॉर प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, अगर आपको डिटेक्ट करना हो कि आपका कंपाउंड अल्डिहाइड या कीटोन या प्योर कार्बन कंपाउंड है कि नहीं है, तो अननोन कंपाउंड में आप 2,4 डीएनपी टेस्ट कराइए। इस टेस्ट को आप 2,4 डीएनपी टेस्ट भी कह सकते हो। 2,4 डीएनपी टेस्ट ये कॉमन टेस्ट है जो लैब में आप भी परफॉर्म करोगे या आपने किया होगा। इसे कहते हैं 2,4 डीएनपी टेस्ट। इसका पर्पस होता है ये पता करना कि गिवन कंपाउंड आपका अल्डिहाइड या कीटोन है कि नहीं है। दोनों में कोई एक होगा तो ये डिटेक्ट कर लेगा, मीन्स आपको येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। जैसे ही आपके बीकर में येलो ऑरेंज प्रेसिपिटेट आ गया, आप कह दोगे जो कंपाउंड आपने हमें दिया है वो प्योर कार्बन कंपाउंड है, मीन्स या तो अल्डिहाइड है या कीटोन है, ये इन्फॉर्मेशन आएगा। अब एग्जैक्टली आप ये नहीं बता सकते कि अल्डिहाइड है या कीटोन है, इसके लिए फर्दर टेस्ट करना होगा आपको। नहीं, इससे सिर्फ ये पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड आपका प्योर कार्बन कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट रिएक्शन है, दैट इज रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड। नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव दैट इज रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, और इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा उसे हम कहेंगे सेमी कार्बाजोन। तो रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, इनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेमी carbazone. The product obtained is called semi-carbazone. Let's see बच्चों, what this is your aldehyde, pure carbon compound. What about semi-carbazide? Semi-carbazide is nothing but NH2 NH C double bond O NH2। ये आपके पास है स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो देखो बच्चों, दिस इज कॉल्ड व्हाट, आप इन्हें कहते हैं सेमी कार्बाजाइड। देखो बच्चों, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए आएगा, आपके एनसीईआरटी में भी है कि सेमी कार्बाजाइड हैज 2 NH2 ग्रुप। सेमी कार्बाजाइड के पास कितने NH2 ग्रुप होते हैं? तो योर आंसर विल बी 2, बट आउट ऑफ 2 ओनली 1 विल पार्टिसिपेट इन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद अल्डिहाइड। 2 NH2 में सिर्फ एक NH2 अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन करता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। क्यों ऐसा, क्यों, व्हाई? Why only one NH2 group will react with aldehyde to produce what? Semi-carbazone। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना है बच्चों। ये जो NH2 ग्रुप है इस पे लोन पेयर, ध्यान से देखिए, इसका लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। अच्छा, लोकलाइज्ड का मतलब ये हुआ कि अपनी जगह पे ये फिक्स है, जबकि इस NH2 जो कार्बोनिल ग्रुप के जस्ट एडिशन पोजीशन पे है बच्चों, ये जो NH2 का लोन पेयर है दैट विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ठीक है,
तो आप देख रहे हो बच्चों, ये NH2 हैविंग लोन पेयर, ये भी NH2 हैविंग लोन पेयर है, बट लोन पेयर ऑफ दिस NH2 विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, लेकिन इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला NH2 ग्रुप क्या है, मोर न्यूक्लियोफिलिक है बच्चों, मोर न्यूक्लियोफिलिक, और ये हो गया लेस न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि इनका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, वो तो रेजोनेंस में चला गया ना पार्टिसिपेट करने के लिए, ये बना लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो जो ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा दैट विल अटैक ऑन अल्डिहाइड, तो इसीलिए आप जो हाइड्रोजन निकालोगे वो यहां से निकालोगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कैपेबल हो पाएंगे, आप बता पाएंगे बच्चे कि ऐसा क्यों होता है, NHC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसे आप कहते हो सेमी कार्बाजोन। द फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सेमी कार्बाजोन। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गया। क्या? रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड विद सेमी कार्बाजाइड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज व्हाट? सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चे, बहुत सिंपल है। नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलामीन। क्या होता है हाइड्रोक्सिलामीन? लेट्स सी। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है रिएक्शन विथ क्या? हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिलामीन्स के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा बच्चे? तो कहा गया कि जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉल्ड ऑक्साइम। ऑक्साइम इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट। अगर आप अल्डिहाइड से रिएक्शन कराओगे तो अल्डो ऑक्साइम, कीटोन से कराओगे तो कीटो ऑक्साइम। लेट्स सी। सबसे पहले हाइड्रोक्सिल अमीन किसे कहते हो? तो प्यारे बच्चों देखिए, ये आपके पास है अल्डिहाइड। आप देखो ये NH2 और इस पे OH ग्रुप आ गया। यहां भी आपको स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना होगा टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम लेना है। अब आप देखिए, इसको आप एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। बट हियर नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। बोलो क्यों? नाइट्रोजन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो बच्चों, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपने लोन पेयर को स्ट्रांगली होल्ड करेगा, मीन्स उसके लोन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी उसके पास कम होगी। दैट मीन द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन हियर, ऑक्सीजन के पास कम है, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है, लेकिन इनके पास ज्यादा है, ये अटैक करेगा। और फाइनली आप जानते हैं एडिशनल एलिमिनेशन से यहाँ क्या निकालोगे? वाटर। जब आप वाटर निकालोगे बच्चे तो आपको देखिए प्रोडक्ट मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे। कहोगे दो क्यों? ये तो ऐसा बनेगा भाई, इसी को ऑक्साइम बोलते हो। अच्छा, दो इसलिए बना, आप देखिए इस पे क्वेश्चन आते हैं कि ये जो आपके पास फंक्शन ग्रुप मिला है ऑक्साइम, इस कंपाउंड को आप अल्डो ऑक्साइम कहेंगे। ये GI शो करता है। GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है बच्चों, ठीक है? ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो देखो OH और H अपोजिट अगर हो तो इसको आप बोलेंगे एंटी अल्डो ऑक्साइम, और OH और H अगर सेम साइड हो तो आप इसे बोलते हैं सिन अल्डो ऑक्साइम, सिन अल्डो ऑक्साइम और एंटी अल्डो ऑक्साइम। और ये दोनों एक दूसरे का क्या है बच्चों? दीज टू आर GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ईच अदर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो आप किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हो अगर हाइड्रोक्सिल से, तो आपको ऑक्साइम मिलेगा और दो मिलेगा, एक सीन और एक एंटी। तो OH को आप रेफरेंस मानिए, अगर दोनों अपोजिट है तो आप एंटी बोल देना और सेम साइड है तो सीन बोल देना। तो आई होप समझ पा रहे हैं बच्चे आप लोग, ठीक है। तो देखिए जैसे अब आपके पास है कीटोन RC डबल बॉन्ड O, इसका रिएक्शन कराया आपने हाइड्रोक्सिलामीन से, दैट इज NH2OH से, इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। फिर देखिए एक और कीटोन लिया आपने, फिर रिएक्शन कराया आपने हाइड्रोक्सिलामीन से इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। देखो ये आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन है, ऊपर वाला सिमेट्रिकल है। तो बच्चों अगर आपने सिमेट्रिकल कीटोन लिया जैसे RC डबल बॉन्ड R NOH, तो नो डाउट इसे आप कहते हैं कीटो ऑक्साइम, बट ओनली वन प्रोडक्ट विल ऑब्टेन्ड, क्योंकि इस कार्बन पे आप इस कार्बन को देखिए जो GI शो करना चाहिए था इसको, लेकिन ये दो सेम ग्रुप है। तो जिस सेंटर के अराउंड, जिस बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो होता है, अगर उसके एक कॉर्नर पे दो सेम ग्रुप हुआ तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए कैपेबल नहीं होता बच्चों। ये कीटो ऑक्साइम, अगर आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन है तो उनसे आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल है तो ये शो करेगा बच्चों। लेट्स सी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो OH और R अपोजिट है, OH और R क्या है, R1 क्या अपोजिट है, तो आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू R1 एंटी बोल देंगे और विथ रिस्पेक्ट टू R1 यहां पे सिन है। तो ये आपका एंटी हो गया। ये आपको मेंशन करना होगा कि आप किसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, नहीं तो गलत हो जाएगा बच्चे। तो पहला ये हो गया आपका एंटी और दूसरा क्या हो गया, सिन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन कराने पे आपको ऑक्साइम मिलता है, अल्डिहाइड से अल्डो ऑक्साइम, कीटोन से कीटो ऑक्साइम। अल्डिहाइड से आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, सिन एंड एंटी। कीटोन अगर सिमेट्रिकल है तो एक ही मिलेगा और अनसिमेट्रिकल है तो अगेन यू विल गेट टू प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। तो आप समझ पा रहे हैं। अब इसमें हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे बच्चों, जो आपके नीट के लिए, IIT मेंस के लिए, IIT एडवांस के लिए, स्कूल के लिए नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग, एक अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका नेम रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। प्यारे बच्चों लेट्स सी, ये आपके पास है R, ये भी क्या है R1 डबल बॉन्ड NOH। ये आपके पास क्या है, ऑक्साइम है। दिस इज व्हाट ऑक्साइम। अगर आप इस ऑक्साइम का ट्रीटमेंट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, या कोई लुइस एसिड भी ले सकते हो, तो रिएक्शन ऑफ ऑक्साइम विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर आपने ऑक्साइम का ट्रीटमेंट किया सल्फ्यूरिक एसिड से, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो देखो बच्चे, जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट इज RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे R1, ये N अल्काइल अल्केनामाइड है बच्चों, N अल्काइल अल्केनामाइड। दिस इज कॉल्ड N अल्काइल अल्केनामाइड। तो ऑब्वियस सी बात है, जरा आप इसको ध्यान से देखो और इसको देखो, तो ये ऐसे आपको समझ में नहीं आया क्या हुआ, नहीं, क्योंकि देखिए यहां से एक R उठ के गया हुआ है नाइट्रोजन पे, और इस पे क्या आया हुआ है, कीटोनिक ग्रुप आया हुआ है भाई। तो कहीं ना कहीं आपको इनका
सीबीआई जांच करना होगा, इनका मैकेनिज्म देखना होगा कि कैसे ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, या फिर इस पे शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लें। तो अगर आप आईटी मेंस और नीट के लिए पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट ट्रिक से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको पूरे मैकेनिज्म के थ्रू जानना होगा। तो देखो बच्चों, पहले मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, फिर आपको इसका प्रोडक्ट बताऊंगा, मैकेनिज्म बताऊंगा। देखो बच्चे, जरा आप इस कार्बन को ध्यान से देखिए। आपके पास ये कार्बन, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, है ना। ये कार्बन ऑक्साइड बनने से पहले क्या रहा होगा? कीटोन रहा होगा। तभी तो आपने हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करा के ये ऑक्साइड बनाया है। तो इस कार्बन को आप देखिए, ये कार्बन ऑक्साइड बनने से पहले कीटोन रहा होगा। तो आप ये कार्बन लिखिए और इसको कीटोन बना दीजिए, मतलब वापस से इनको कीटोन बना दीजिए। पहला काम आपको यही करना है कि ये वाला कार्बन जो नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, आप उसको कीटोन बना लीजिए, C डबल बॉन्ड O बना लीजिए। ठीक है, अब OH ग्रुप के सिस पोजीशन पे ध्यान सुनना बच्चे, OH ग्रुप के, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, अल्कोहल फंक्शन ग्रुप के सेम साइड सिस पोजीशन पे जो अल्काइल होगा, देखिए यहां पे R है, वो एज इट इज आएगा प्रोडक्ट में, मतलब इस कार्बन के बीच ये वाला बॉन्ड पूरे रिएक्शन में नहीं टूटेगा। समझ में आ गया? तो अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन की टोटल वैलेंसी 3 कंप्लीट हो गई है, लेकिन कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं बच्चों, 4th वैलेंसी फुलफिल करने के लिए आपको बनाना होगा नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे जानते हो ना भाई, दैट इज NH ग्रुप। ठीक है, अब ये कार्बन की पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 4 बॉन्ड बना चुके हैं ये। ऑब्जेक्शन है इस नाइट्रोजन को कि हमें एक बॉन्ड और दो, क्योंकि हमारी जो वैलेंसी है वो 3 होगी। कौन बोलता है? नाइट्रोजन। तो अब आप देखिए OH के अपोजिट साइड में कौन सा ग्रुप है बच्चों? अल्काइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप कहां पे आएगा? नेशनल हाईवे पे आएगा। ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ये शॉर्ट ट्रिक के थ्रू हमने बना दिया प्रोडक्ट। आप इस पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, चाहे वो नीट में आए चाहे मेंस में आए, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग एडवांस के लिए आपको मैकेनिज्म जानना चाहिए। तो लेट्स सी, इसी को आपने कहा एन अल्काइल, तो याद रखना बच्चा, OH के सिस पोजीशन पे जो होगा वो कार्बन ग्रुप के साथ जाएगा। इसको कार्बन बनाना है, फिर इस कार्बन पे क्या लगाना आपको? NH, नेशनल हाईवे, और उस NH पे जो OH के अपोजिट जो भी ग्रुप लगा होगा, कुछ भी, उसको उठा के चिपका दो किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। आपको बैक मैनेजमेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जरा इस पे एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो बच्चों, ये आपके पास है CH3, ये क्या है? CH2CH3, N, ये है OH ग्रुप। इसमें आप H2SO4 लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड, और बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। ये ऑक्साइड में बच्चों, इसके पास यहाँ पे लोन पेयर है। आप बता सकते हो प्रोडक्ट क्या बनेगा? बोलिए। तो आपको करना क्या है बच्चों, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक आपके पास है ना, इसे क्या करना होगा? वापस लाना होगा। तो क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब इस OH के सिस पोजीशन पे कौन है? इथाइल। तो आप लिखिए CH2CH3 हो गया। ठीक है, और इस कार्बन के साथ आपको क्या लिखना? नेशनल हाईवे, दैट इज NH। इस OH का अपोजिट कौन है? CH3। तो CH3 किस पे आएगा? इस पे। प्रोडक्ट क्या मिला बच्चे? N, मिथाइल प्रोपेनामाइड, प्रोपेनामाइड, N मिथाइल प्रोपेनामाइड, ये मिला आपको प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या लाएगा बच्चे? बैक मैनेजमेंट रिएक्शन। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, खासकर जो फ्यूचर के डॉक्टर बनने वाले हैं,
देखिए बच्चे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आप इसमें H2SO4 लेते हो, तो बोलो व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या बनेगा प्रोडक्ट? शॉर्ट ट्रेक आपके पास है, तो सोचिए। तो आप देखो बच्चे, फिर से क्या करना है हमें, इस कार्बन को वापस लाना है, तो क्या लिखोगे? C डबल बॉन्ड O, OH का सिस पोजिशन कौन सा है भाई? बेंजीन है, तो ये आ गया बेंजीन। और समझे कि नहीं समझे? इस पे क्या लिखोगे? NH10 देखा है, और OH के अपोजिट साइड में क्या है? तो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड N-साइक्लोपेंटाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। दिस इज कॉल्ड N-साइक्लोपेंटाइल बेंजीन कार्बोक्सामाइड। N-cyclopentyl benzene carboxamide will be your product and reaction is what? Beckmann reagent। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। इस पे कुछ ब्रांडेड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बच्चों। जैसे आपके पास ये एक कंपाउंड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनका ट्रीटमेंट करते हो सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जरा आप सोचिए कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। द प्रोडक्ट फॉर दिस केमिकल रिएक्शन, सोचिए बच्चे। फास्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास चूंकि शॉर्ट ट्रिक है तो आप सोच सकते हो। ये कार्बन देखिए क्या है, कार्बन कार्बन, तो आपने लिखा C डबल बॉन्ड O, इसे जुड़ा हुआ सिस पोजीशन पे क्या है? CH2, उसके बाद क्या है? CH2, उसके बाद भी CH2, उसके बाद भी CH2, CH2 CH2 CH2, कितने? 4 हो गए, 1 2 3 4। इस पे क्या बनाओगे आप? NH, नेशनल हाईवे, और ये पांचवा CH2 है, और ये OH का अपोजिट है, तो इसे कनेक्ट होगा नहीं होगा बच्चे? देखिए बहुत ही फेमस कंपाउंड मिला, इसे आप कहते हो कैप्रोलैक्टम। तो दिस इज कॉल्ड कैप्रोलैक्टम। गेटिंग और नॉट? क्या कहेंगे इसको हम लोग? कैप्रोलैक्टम। ये क्या होता है बच्चों? मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6, मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। एक नाइलॉन 6 भी होता है, वो अलग है, ठीक है, वहां आप एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप कैप्रोलैक्टम लेते हैं मोनोमर के लिए, ठीक है। तो क्या ये फेमस रिएक्शन नहीं है? ऑफ कोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेनी टाइम्स आ चुका है। तो देखिए ये रिएक्शन हमने देखा, मेन रिएक्शंस ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड। तो अगर आप सारे रिएजेंट के लिस्ट को आप नंबरिंग करके इनलिस्ट करो नहीं, और फिर आप सोचो कि इनका रिएक्शन कराने पे क्या क्या मिलता है। तो देखो सबसे पहला रिएक्शन कराया था हमने, बताइए किससे? हाइड्रोजन साइनाइड से। आपको मिला था साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन का जब आपने हाइड्रोलिसिस किया था तो CN कन्वर्ट हुआ था कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जब आपने रिडक्शन किया था तो वो CH2NH2 में कन्वर्ट हुआ। नहीं, ये हो गया। फिर आपने वाटर से रिएक्शन कराया, तो 3 कंपाउंड आपके पास ऐसे थे बच्चों जो वाटर से रिएक्शन कर रहा था, बाकी नहीं कर रहे थे। नहीं, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप को आप जेम डायोल कहते हो, और जेम डायोल अनस्टेबल होता है ड्यू टू
रिपल्सिव इंटरेक्शन, लोन पे रिपल्शन। लेकिन आपके पास एक कंपाउंड था जिसका नाम था क्लोरल, दूसरा साइक्लोप्रोपेनोन और तीसरा था निनहाइड्रीन। इन तीनों ने वाटर से रिएक्शन किया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। फिर सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्शन कराया तो हाइड्रोक्सी सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड बना था, नहीं। फिर अल्कोहल से रिएक्शन कराया, 1 मोल अल्कोहल का अल्डिहाइड से रिएक्शन कराने पे हेमी एसिटल मिला था बच्चों, 2 से आपको एसिटल मिला था। फिर जब आप कीटोन से कराओगे 1 मोल से तो हेमी कीटल और 2 से तो कीटल मिलेगा, ठीक है, तो ये देखा हमने। फिर उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन कराया आपने, प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी अमीन से, ठीक है। फिर आपने हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराया, फिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन से रिएक्शन कराया, सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन कराया, हाइड्रोक्सिल अमीन से भी रिएक्शन कराया, और फिर लास्ट में आपने एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन देखा जिसको हम कहते हैं बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इन सब को अगर आप ओरली याद कर लें, टिप्स पे ले आएं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। अब आइए नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड। रिएक्शन ऑफ व्हाट? प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। Reaction of pure carbon compounds with very important, that is Grignard reagent बच्चों, king of reagent, what? Grignard reagent। तो reaction of pure carbon compound with Grignard reagent बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ये आप समवट जानते भी हो। तो लेट्स सी, वी हैव एल्डिहाइड RC डबल बॉन्ड OH, आप इसका रिएक्शन कराइए R1MgX से। ड्राई ईथर होना चाहिए सॉल्वेंट। तो याद करो बच्चों, ग्रिग्नार्ड को जब आप डिसोशिएट करते हैं तो आपको मिलेगा R1 पे माइनस, विच इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, और MgX पे क्या आ जाएगा? प्लस। तो ये क्या बना? न्यूक्लियोफाइल। अब आप देखो बच्चों, प्योर इम्प्योर का फायदा ही फायदा। जब पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। लेट्स सी, वी हैव O पे माइनस H, और इसी पे क्या आ गया? प्लस। इस R माइनस ने इस पे किया हमला, रिजल्ट क्या मिला? RCO पे माइनस H, इस पे कौन आ गया भाई? R1, ठीक है। और Mg आके इनसे अटैच्ड हो गया, MgX, तो क्या बना? RCHR1, ओ माई गॉड X, इस पे माइनस पे प्लस। आप इसे क्या कहते हो? एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एडिशन प्रोडक्ट, और इसी को कहते हैं एडक्ट। गेटिंग और नॉट? आप एडिशन प्रोडक्ट कहो या फिर एडक्ट कहो। फिर आप इसका सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करोगे। ये तो सॉल्ट है, जैसे ही पानी में घुलाओगे यहां से घुल जाएगा, ये O पे माइनस आएगा, इसका H प्लस आकर अटैक करेगा, तो आपको मिलेगा आपका फेवरेट कंपाउंड, नाम है इसका अल्कोहल। व्हाट? अल्कोहल। समझ आया कि नहीं आया बच्चे? तो रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड, हियर अल्डिहाइड हमने लिया है विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट, किंग ऑफ रिएजेंट। आफ्टर डिसोसिएशन इट विल प्रोड्यूस R माइनस, विच इज न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, वेरी खूंखार न्यूक्लियोफाइल है ये। इसने इस पर अल्डिहाइड पर अटैक किया, क्योंकि प्योर था, आपने बॉन्ड ब्रेक किया बच्चों, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, तो R1 माइनस ने इस कार्बन पर अटैक करके क्या बना दिया? कार्बन सिंगल बॉन्ड R1, ठीक है। तो ये बना आपका एडिशन प्रोडक्ट, इसको आप एडक्ट कहते हो, ये आपके काम का नहीं है, इसको पानी में डालो फिर काम का प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज अल्कोहल। समझ पा रहे हैं बच्चों? तो वैरायटी ऑफ अल्कोहल आप बना सकते हो, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन से विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ठीक है बच्चों, तो लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो देखो बच्चों, हमारे पास है CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आप इनका रिएक्शन कराओ फॉर्मल्डिहाइड से, सबसे छोटा पिद्दी सा एल्डिहाइड है, 1 2 हाइड्रोलिसिस। दूसरे स्टेप में आप इनका रिएक्शन कराइए नेक्स्ट होमोलोगस से, एसिटल्डिहाइड से, और इसमें भी आपको हाइड्रोलिसिस करना होगा। नेक्स्ट आप कीटोन से रिएक्शन कराइए, कीटोन से, और फिर आप हाइड्रोलिसिस करिए। इन ऑल 3 केसेस आपको बताना है बच्चों कि प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो जरा आप सोचिए और बताइए बच्चे। ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड डिसोशिएट होने के बाद प्रोड्यूस करेगा CH3 माइनस, MgBr पे क्या आएगा प्लस, CH3 माइनस अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, तो आपको क्या मिलेगा CH3, फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं मैं आपको, CH2OH। ये क्या है इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन जब कराएंगे आप तो ये मिलेगा CH3 COH CH3 और यहाँ भी H, तो इसे कहते हो आप 2 डिग्री अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अल्कोहल। फिर जब आप ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कराओगे CH3 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 OH, तो ये बना आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो पहला आपका 1 डिग्री है बच्चों, दूसरा 2 डिग्री एंड तीसरा 3 डिग्री। तो एक जनरल रूल आप बना सकते हो, रिएक्शन ऑफ एनी ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ फॉर्मल्डिहाइड इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल। आप कोई भी ग्रिग्नार्ड ले लीजिए, फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराइए बच्चों, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एनी ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ एनी एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कर दो आप ग्रिग्नार्ड से, इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, रिजल्ट विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगेन रिएक्शन ऑफ any Grignard agent with any ketone including hydrolysis produces 3 डिग्री और टर्शरी अल्कोहल। तो आप प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, आप सेकेंडरी भी बना सकते हो, आप टर्शरी भी बना सकते हो। तो गेटिंग और नॉट बच्चों, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अब आप देखिए, जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बच्चों हमारे पास है साइक्लोपेंटेनोन, आप इसका रिएक्शन कराइए CH3MgBr से इन ड्राई ईथर, जो मिलेगा उसको X बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आपको Y मिलेगा, PCl5 ले लो, Z मिलेगा बच्चे, KCN लीजिए, KCN, Z1 मिलेगा, इधर लो AgCN, Z2 मिलेगा, इसका करो हाइड्रोलिसिस, Z3 मिलेगा। तो देखिए आप प्रोडक्ट बताइए X, Y, Z, Z1, Z2 एंड Z3। वेरी सिंपल। आई होप आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये रोड मैप क्वेश्चन होता है, ये उन्हीं बच्चों से सॉल्व होते हैं जो रीजन पे कमांड करते हैं, बे रीजन को पहचानते हैं। तो क्या डिस्कस किया जाए बच्चे, क्या सोचा आपने? तो बताइए X क्या बनाओगे? तो देखो बच्चों, साइक्लोपेंटेनोन के कीटोनिक कार्बन पे आपने मिथाइल का हमला किया, CH3, ये क्या आ गया OH।
तो आपको मिला 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोन। ठीक है बच्चों, ये आपका सॉरी ये Y है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस से पहले तो आप एडक्ट बनाओगे ना, दिस इज Y। अच्छा X क्या बनाया होगा आपने, ओ माय गॉड, Br, और ये मिथाइल है, हाइड्रोलिसिस के बाद आपको Y मिलेगा। ठीक है, PCl5 क्या करता है, PCl5 क्लोरीन हटाता है, सॉरी OH हटाता है, Cl लगाता है, ये देखिए आ गया। अब KCN क्या करेगा, CN न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, तो Cl को हटाएगा और खुद आ जाएगा। और ये बता चुका हूं मैं आपको कि साइनाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो साइनाइड विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये Z3 है। देखो भाई बहुत मजा आएगा आपको अगर आप इंटरेस्ट लेकर रिएक्शंस करते हो तो। AgCN याद करो पहला चैप्टर, इसमें कोवेलेंट करैक्टर होता है, कोवेलेंट बॉन्ड है ये, नहीं तो इसमें हमला कौन करेगा बताओ, इसमें हमला करेगा बच्चों नाइट्रोजन, तो NC आएगा ना, याद है भाई। KCN आयनिक होता है, तो उससे आपको क्या मिला था, CN माइनस में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, आपने इसको कहा था क्या, एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक था, इसलिए आपने मोस्टली रिएक्शन कार्बन से कराया तो साइनाइड आया। लेकिन AgCN में कार्बन और सिल्वर के बीच कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आयनाइज नहीं होगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है नाइट्रोजन, क्योंकि उसके पास लोन पर है। तो हमला कौन करेगा, नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन हमला करेगा तो आपको मिलेगा आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब चलते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। अब तक हमने प्योर कार्बन कंपाउंड का डिस्कशन किया था बच्चे, अब हमें देखना है बच्चों कि इम्प्योर कार्बन कंपाउंड कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन ऑफ impure carbon compound। Reaction of impure carbonyl compounds with water। with water, जिसको आप हाइड्रोलिसिस भी कहते हो, हाइड्रोलिसिस। तो याद करिए बच्चों, हमारे पास टोटल कितने इम्प्योर कार्बन कंपाउंड्स हैं, तो कहोगे 4 है। कौन कौन से, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड। तो जरा आप इसका रिएक्शन कराइए पानी से। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने से पहले जरा आप इसको ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस कंपाउंड को और इसको भी, ये दोनों इम्प्योर है। और जैसे इम्प्योर कहा आपको पता चल गया कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो आप क्या करोगे बच्चे, इसका ये वाला बॉन्ड कट मारोगे, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। और पानी को ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा भाई, H प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, H किसके साथ जाएगा, Cl से। आपको क्या मिलेगा भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में बाई प्रोडक्ट HCl। कुछ नहीं करना पड़ा आपको। रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड with water produces carboxylic acid and HCl। What about this? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है एसिड एनहाइड्राइड बच्चों। इस फंक्शन ग्रुप को आप एसिड एनहाइड्राइड कहते हो। और ये कैसा है, प्योर या इम्प्योर, तो बोलिए बच्चे कैसा है, ये प्योर या इम्प्योर। तो आप कहेंगे यस इम्प्योर। व्हाई, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन। चूंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज़्यादा है, और मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा हो तो आप इसे इम्प्योर कहेंगे। और फिर जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, आप इसको ब्रेक कर सकते हो, आपकी मर्जी, तो आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन का भूखा है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट, और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा ही खा लिया। तो अब पानी को जब तोड़ते हो तो आपको H+ एंड OH- मिलता है। OH- कार्बन पे हमला करेगा, H+ ऑक्सीजन पे हमला करेगा, हमला, तो क्या मिला भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, गेटिंग और नॉट। दैट मीन्स hydrolysis of acid and hydride produces 2 moles of carboxylic acid. Hydrolysis of impure carbon compound, that is acid and hydride, produces carboxylic acid 2 moles. लेकिन एसिड क्लोराइड आपको 1 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चे, 2 इम्प्योर कार्बन कंपाउंड और है, नाम बताओ उसका, जल्दी करो भाई। 2 और इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है, जल्दी बोलिए। पहला एसिड क्लोराइड, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड, तीसरा बोलो, अरे जल्दी बोलो यार। तो ये है आपका स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, इसको आप एस्टर कहते हो बच्चों, है ना, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। व्हाट अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस? तो लेट्स सी कि आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसको पहचान लोगे कि कैसा है, इम्प्योर है, तो ये बॉन्ड काटिए। जब बॉन्ड कट करोगे तो कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, प्लस, और ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आएगा, माइनस। पानी ब्रेक करो, क्या मिलेगा आपको, H+ इलेक्ट्रॉन का भूखा है, OH- इलेक्ट्रॉन रिच है। इसको आप इलेक्ट्रोफाइल बोलते हो, इसको आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हो। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ हमला करेगा भाई, हाइड्रोजन यहाँ हमला करेगा और OH यहाँ हमला करेगा। रिजल्ट आप बताइए बताइए बताइए। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा आपका फेवरेट कंपाउंड बोतल में भर लो, दैट इज अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल मिलेगा जब आप एस्टर का हाइड्रोलिसिस करोगे। तो ये आपके पास है एस्टर, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर प्रोड्यूसेस कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। बहुत सिंपल है, आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अब आइए देखिए, जैसे नेक्स्ट आपके पास है एसिड अमाइड, इसको भी आपने इम्प्योर कार्बन कंपाउंड कहा था। ये एसिड अमाइड है, अगर आप इसका भी हाइड्रोलिसिस करते हो, पानी से रिएक्शन कराते हो, तो क्या मिलेगा बच्चों रिजल्ट? फिर से आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ, पानी टूटा, टूट के क्या मिला भाई, H+ एंड OH-, OH गया कार्बन पे, H गया नाइट्रोजन पे, रिजल्ट बोलो बे, C डबल बॉन्ड OH प्लस NH3। ठीक है, ये तो देखा मैंने बच्चों, फ्रैंकली स्पीकिंग क्लासरूम होता है ना। क्लासरूम में होते तो मैं आपसे इंटरेक्शन करता, हमारे बीच आपके बीच भाई डिस्कशन होता, कैसा क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं, और फिर आपसे मैं पूछता भाई, आपके फेस पे देखता। नहीं होता क्या है कि क्लासरूम है, उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, बीइंग टीचर जो मैं फील कर रहा हूँ। ठीक है, स्टिल ये बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, और है एंजॉय करिए आप भी। लेकिन वो जो एक नॉलेज का मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, नॉलेज एक कनेक्शन से मिलता है। जैसे आप कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट जाओगे तो एक वेव टीचर और स्टूडेंट के बीच कनेक्ट हो जाता है। अगर आप क्लासरूम में होते हो तो फिर नॉलेज ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, आई डोंट नो कि आप कितने सीरियसली यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, फिर भी यहाँ अगर आप कोशिश करें तो यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा चैनल है वो औरों से मुख्तलिफ है, डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि जो हमारा बहुत तगड़ा है उसी से हमने शुरू किया, आपको पढ़ाना शुरू किया। हमने एकदम सिलेबस दिया है आपको, इनिशियल एक पॉइंट, जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि बीच का कुछ उठा के मैं आपको दे दूं और आप खुश हो जाएं कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ाया। तो हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया है, पूरा जो है हम लोग जो सिलेबस है
उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो चलिए बच्चे, ये था आपका रिएक्शन ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड विथ वाटर। रिजल्ट आपको मिला बच्चों मोस्टली कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसी में बाई प्रोडक्ट अमोनिया मिल रहा है, तो किसी में अल्कोहल और किसी में क्लोरीन। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास है ये कंपाउंड है फिनाइल बेंजोएट, हाइड्रोलिसिस करिए, क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? ये भी है कंपाउंड, इसका हाइड्रोलिसिस करिए और सोचिए। देखो बच्चों, इसको आप कहते हैं लैक्टोन। लैक्टोन पहला आपके पास है फिनाइल बेंजोएट, तो रिएक्शन ऑफ फिनाइल बेंजोएट विथ वाटर प्रोड्यूसेस व्हाट, और दूसरा आपके पास है लैक्टोन। तो लैक्टोन से क्या मिलेगा बताइए? तो देखो बच्चों, ये जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको दैट इज व्हाट, C डबल बॉन्ड OH प्लस फिनॉल, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। अब आप ये देखिए, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? इम्प्योर है, बॉन्ड काटिए, इस पे क्या आएगा OH, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन है, इस पे क्या जाएगा OH। देखिए 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड मिल गया। देखो कितना आसान है बच्चों, आपने इम्प्योर बॉन्ड काटा और इस कार्बन पे प्लस चार्ज डेवलप किया, इस पे माइनस, OH अटैक किया, H प्लस अटैक किया। क्यों? क्योंकि आपको आपके दिमाग में अभी बैठ गया कि इम्प्योर कार्बन कंपाउंड है तो हमें ये करना है। देखो अपने नॉलेज को आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि IT क्वालिफाई करें या नीट क्वालिफाई करें, क्योंकि सिलेबस आपका लिमिटेड है। सिलेबस लिमिटेड है मतलब केमिस्ट्री बहुत कुछ है, केमिस्ट्री का दा है, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, उसमें से कुछ सिलेबस दिया गया है। तो अगर आप सवाल सोचते रहोगे तो बहुत कुछ सोचते रहोगे, है ना। तो उसके लिए आपको साइंटिस्ट बनना होगा। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ाई करते हो तो अपने नॉलेज को एक रेफरेंस पे लाकर रोकना पड़ेगा, और उस रेफरेंस के थ्रू आप बल्लेबाजी करना, तो आप कंफर्टेबल रहोगे, ज़्यादा परेशान नहीं होगा। नहीं तो हर बात में ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि साइंस भाई एक सिस्टमेटिक स्टडी है, बहुत कुछ सीखने के लिए होता है, तो आपको परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए ये आपने देखा बच्चों। नेक्स्ट एक और, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, क्या आप जानते हो इसे क्या कहते हैं? फेमस कंपाउंड है, नाम है थैलिक एनहाइड्राइड। अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? X। अब अगर आप इनका ट्रीटमेंट करते हो कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH के साथ बहुत ज़्यादा हीट करके हाई टेम्परेचर पे, तो आपको Y मिलेगा बच्चों। और फिर अगर आप इसका रिएक्शन कराओगे CH3 CH2 CH2 Cl से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट AlCl3, तो आपको Z मिलेगा। फिर देखो बच्चों, O2 लिया सनलाइट के प्रेजेंस में, Z1 मिला, हाइड्रोलिसिस किया, दो प्रोडक्ट मिले Z2 Z3। क्या आप सोच सकते हो X क्या बनेगा, Y क्या बनेगा, Z क्या बनेगा, Z1 क्या बनेगा, Z2 क्या बनेगा, Z3 क्या बनेगा? तो क्या आप सोच सकते हैं बच्चों X Y Z, Z1 Z2 एंड Z3? तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, जरा फटाफट सोचिए कि आपको क्या क्या रिजल्ट मिलेगा। बोलिए। तो देखो बच्चों, हाइड्रोलिसिस जब करेंगे आप तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, थैलिक एसिड कहते हैं इसको हम लोग। थैलिक एसिड मिला, चूंकि इम्प्योर है, बॉन्ड काटा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, OH H, दैट्स इट। Y क्या बनेगा बच्चे? कैल्शियम ऑक्साइड NaOH आप हीट करोगे,
कैल्शियम ऑक्साइड एंड NaOH हीट करोगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो आपको मिलेगा क्या? बेंजीन। ये रिएक्शन भी जानते हैं आप, डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से CO2 गैस गया, यहाँ से CO2 गैस निकालो, बेंजीन बनेगा। अच्छा, बेंजीन का आप नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये क्यूमीन बनता है। ये पढ़ चुके हैं बच्चे आप। फर्स्ट कार्बन पे 1 डिग्री कार्बन पे प्लस आएगा, लेकिन आप हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे, जब हाइड्राइड शिफ्ट करोगे तो बीच वाले पे आएगा ना, मिडिल वाले पॉजिटिव, तो इससे मिलेगा क्यूमीन। क्यूमीन का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको मिलता है क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। ये हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में पढ़ा था। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको 2 प्रोडक्ट मिलेगा, एक का नाम है फिनॉल और दूसरे का नाम है एसीटोफिनोन। तो आपको मिला फिनॉल एंड एसीटोफिनोन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चे, अब देखेंगे हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ व्हाट? रिएक्शन ऑफ प्योर कार्बन कंपाउंड, सॉरी रिएक्शन ऑफ इम्प्योर कार्बन कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ impure carbonyl compounds, carbonyl compounds with सोचो 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 क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन ऑफ impure carbon compounds with ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किंग ऑफ रिएजेंट। अब आप देखिए प्योर एंड इम्प्योर कैसे आपकी मदद करेगा बच्चों। ये रहा व्हाट? स्टर। इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड से, प्लस R1 MgBr, ड्राई थर्म रिएक्शन कराएंगे हम लोग। जरा सोचना, तो देखो ये इम्प्योर है, इम्प्योर है तो बॉन्ड ब्रेक करो, इसका ये बॉन्ड ब्रेक करो, ग्रिग्नार्ड को ब्रेक करो, R पे माइनस, MgBr पे प्लस। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर चुके हैं आप, क्या मिला प्यारे बच्चों? R पे प्लस, R माइनस इस कार्बन पे हमला करेगा और ये इनके साथ जाएगा, तो आपको क्या मिला? कीटोन। कीटोन के पास कौन सा बॉन्ड है भाई? पाई बॉन्ड। तो जिस कंटेनर में आपने बनाया उसमें ग्रिग्नार्ड भी तो होगा, तो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा आपके इस प्योर कार्बन कंपाउंड पे, क्योंकि अब प्योर है तो ये बॉन्ड यूं टूटेगा बच्चों। तो R1 पहला, दूसरा R1 आ गया भाई, ये बना ओ माय गॉड Br। फिर जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस प्रोड्यूसेस फाइनल प्रोडक्ट दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल। देखो 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 देखो, ये बना आपका 3 डिग्री अल्कोहल, गेटिंग और नॉट? तो दैट मीन्स कि अगर आप क्या लिया, आपने एस्टर लिया ना, तो एस्टर क्या है? इम्प्योर कार्बन कंपाउंड। इसका रिएक्शन कराते हो आप किससे? ग्रिग्नार्ड से, तो पहले आपको कीटोन मिलेगा, लेकिन आप इस कीटोन पे रिएक्शन को नहीं रोक पाओगे बच्चों, क्योंकि कीटोन की रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, प्योर कार्बन कंपाउंड है। तो अगेन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड इनके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके पहले एडक्ट बनाएगा, एडिशन प्रोडक्ट, जो कि यूजलेस है आपके लिए। फिर आपने हाइड्रोलिसिस किया तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिला बच्चों? आपका फेवरेट कंपाउंड, दैट इज व्हाट? बताइए। तो आपको मिल गया अल्कोहल। तो देखो बच्चों, इस पे स्पेसिफिक एग्जाम्पल देखते हैं। C डबल बॉन्ड O CH2CH3, नाम क्या है इसका बता? इथाइल एसीटेट। प्रश्न देखिए, प्रश्न, इथाइल एसीटेट। अब क्या करना है बच्चे? इस पे आप लोगे CH3 MgBr पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में क्या? हाइड्रोलिसिस। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फर्स्ट केस में, दूसरे केस में आपने क्या? हाइड्रोलिसिस।
क्या आप बता सकते हो फाइनल प्रोडक्ट पी क्या बनेगा? पी प्रोडक्ट पी बताइए। तो देखो बच्चों, घबराने की बात नहीं है, आप इसका देख चुके हैं कॉन्सेप्ट। एक काम करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको। शॉर्ट ट्रिक, ये कीटोनिक कार्बन है तो आप सिर्फ कार्बन लिखो, सिर्फ कार्बन लिखो कीटोनिक कार्बन को, और इनका जो अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा वो इसको एज इट ले आओ। हो गया, ठीक है। और इस कार्बन की टोटल वैलेंसी कितनी होती है भाई? 4। आपने एक फुलफिल किया है, इसको एक OH गिफ्ट करो, आप कर दो एक OH गिफ्ट, और 2 अल्काइल ग्रुप इस कार्बन को ग्रिग्नार्ड गिफ्ट करेगा। तो ग्रिग्नार्ड के पास है क्या? CH3, तो 2 करेगा भाई CH3। देखो, तो ग्रिग्नार्ड से 2 अल्काइल ग्रुप लाकर आप इस कार्बन से अटैच कर दो, एक इसका अपना आएगा, खानदानी होगा इसका पुराना वाला, ठीक है। एक OH आप इसको गिफ्ट करेंगे, बर्थडे गिफ्ट, क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप कैसा भी क्वेश्चन बना लो, बनाओ बनाओ बनाओ। देखिए जैसे और साथ में आपको ये भी मिलेगा ना, ये वाला पोर्शन भी अल्कोहल के फॉर्म में मिलेगा, इथेनॉल। ठीक है बच्चे, अब आप देखिए ये है इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट। इसका आप रिएक्शन करा दो बच्चे, CH3 MgBr से पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस, दूसरे स्टेप में क्या मिलेगा आपको रिजल्ट? सोचकर बताइए। तो ये आपके पास कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ है क्या? फिनाइल। ये तो इसका अपना पुराना है भाई, एक OH आपने गिफ्ट किया, अब बाकी 2 अल्काइल ग्रुप मिथाइल ने ग्रिग्नार्ड गिफ्ट कर दिया, तो आपको मिला बच्चे 2 फिनाइल प्रोपेनटोल। क्या ये मुश्किल है? बहुत आसान है बच्चों। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप फुल टूल इंजॉय करोगे, ठीक है। तो अभी और देखते हैं, देखिए जैसे आपके पास है व्हाट, C+O एसिड क्लोराइड। कहा जाए कि बच्चा आप रिएक्शन करा दीजिए जरा CH3 MgBr से, ये आपका पहला स्टेप होगा। दूसरे स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए और सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्शन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इंक्लूडिंग हाइड्रोलिसिस, रिजल्ट विल बी व्हाट। तो अगेन शॉर्ट ट्रिक लगाओ, कार्बन लिखो, ये वाला कार्बन, इसका खानदानी ग्रुप लेके आओ, क्या है? फिनाइल। OH आपने गिफ्ट किया, और बाकी 2 अल्काइल ग्रुप कौन गिफ्ट करेगा इसको? तो देखिए यहाँ से भी प्रोडक्ट क्या मिला बच्चे? 2 फिनाइल प्रोपेनटोल। गेटिंग और नॉट? समझे कि नहीं समझे? तो चलिए एक ब्रांडेड क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ब्रांडेड क्वेश्चन है, ब्रांडेड क्वेश्चन का मतलब जिसको कम दिमाग वाले बच्चे नहीं बना पाते हैं। अब कहोगे कम दिमाग वाले बच्चे, अरे जो नालायक होते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, दाएं बाएं करते हैं भाई। तो ये आपके पास है लैक्टोन, रिएक्शन ऑफ लैक्टोन विथ व्हाट? रिएक्शन ऑफ लैक्टोन विथ ग्रिग्नार्ड एजेंट, that is methyl magnesium bromide, produces what? सोचिए। Reaction of lactone with methyl magnesium bromide including hydrolysis produces what? देखो बच्चे, इस बॉन्ड को काटो, नहीं या शॉर्ट ट्रिक लगाओ। इस कार्बन को देखिए, आपने लिखा कार्बन OH और 2 मिथाइल किसने गिफ्ट कर दिया इसको? ग्रिग्नार्ड ने। एक इसका CH2 है, ये CH2, उससे जुड़ा हुआ CH2, उससे जुड़ा हुआ CH2, उससे जुड़ा हुआ भी CH2। कितने हैं भाई? 1 2 3 4, और लास्ट वाले पे क्या? OH। देखिए बन गया ना।
तो मुश्किल क्वेश्चन भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये मुश्किल भी है, ठीक है। तो आई होप बच्चों आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं, आप तभी आपको ये फ़ायदा होगा जब आप इसका नोट बनाओगे, तभी आपको फ़ायदा होगा जब आप इसको पूरे सुकून से, नहीं, नॉइज़ लेस जगह पे बैठ के पेन पेपर लेकर नोट्स बनाकर सुनकर पूरी ईमानदारी से पूरा एक बार में पूरी ख़त्म करके एक बार बैठो तो पूरी वीडियो आप देखिए, नहीं, और अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। फिर दोबारा देखो, कुछ छूट गया हो फिर, नहीं, तब आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ अगर आप ये चाहोगे कि हम सुनते रहें तो सुनने से कुछ नहीं होगा। ये कोई गाना नहीं है, नहीं, ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है बच्चों। पढ़ाई लिखाई इतना आसान नहीं होता, नहीं। तो इसीलिए आप अगर चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो तो आप चेयर टेबल पे बैठिए, नहीं, ऐसे भी लेट कर नहीं, ऐसे कहीं भी बैठ कर नहीं, चेयर टेबल पे बैठो, प्रॉपर लाइटिंग में आप पढ़िए, ठीक है। और पूरा ध्यान लगा के आप नोट्स बनाइए अपना। फिर उस नोट्स को बार बार रिवाइज करो, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसका शॉर्ट नोट बनाओ और उसको फिर रिवाइज करते रहो। फिर आप लाइन टू लाइन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान सुनना बच्चे, आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। क्योंकि आप देखो इस साल भी सितंबर में जो आप पेपर हो रहा है किसका, आईआईडी मेंस का, आप क्वेश्चन देख लो बच्चों, नहीं तो 99% या आप कह सकते हो 95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से फ्रेम किया गया है। आप चेक कर लो। केमिस्ट्री की बात करो, आई एम टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, आई डोंट नो फिजिक्स और मैथ्स का क्या है, लेकिन केमिस्ट्री एनसीईआरटी से फ्रेम की जाती है। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी मेंस के लिए नहीं, एक बार एनसीईआरटी का पढ़ लो, बहुत अच्छे से उसको कोप अप कर लो, बहुत बढ़िया से समझ लो। फिर उसके बाद अगर और आपके पास टाइम है तो पूरी दुनिया पढ़ी है, आप जेडली पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, सोलोमन फाइल पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। आरसीएम बनाइए फिजिकल केमिस्ट्री में, नहीं तो देखो बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे कुछ नेम रिएक्शंस, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, नहीं, अल्डोल, कैनिजा, ग्लाइसिन, पर्किन, ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो बच्चों और खूब ईमानदारी से एंजॉय करके पढ़ो, तो मज़ा आएगा। बाय।